ओम शांति। 16/8/2022 की साकार मुरली है। सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य को ईश्वर की आवाज में। मीठे बच्चे, तुम्हें पवित्र रहने का व्रत लेना है। बाकी निर्जल रखने, भूख हड़ताल आदि करने की जरूरत नहीं। पवित्र बनो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। प्रश्न में कहा, इस समय दुनिया में सबसे अच्छे कौन हैं और कैसे? उत्तर में कहा, इस दुनिया में इस समय सबसे अच्छे गरीब हैं, क्योंकि गरीबों को ही बाप आकर मिलते हैं। साहूकार तो इस ज्ञान को सुनेंगे ही नहीं। बाप है ही गरीब निवाज, गरीबों की ही साहूकार, गरीबों को ही साहूकार बनाते हैं। गीत चला, आज के इंसान को क्या हो गया? ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, वह दैवी प्यार जिनको ईश्वरीय प्यार कहें। अब ईश्वर प्यार सिखलाते हैं कि कैसे एक दो को प्यार करना चाहिए। भारत में कितना सच्चा प्यार था जब सचखंड था। सचखंड किसने बनाया था? सतगुरु, सत बाबा, सत टीचर ने। अभी तुम किसके आगे बैठे हो? बाबा कहते हैं, सच बाबा अर्थात जो सच्चा सुख देने वाला है, सच्चा प्यार सिखाने वाला है, सच्चा ज्ञान देते हैं, उनके सन्मुख में बैठे हैं। झूठ खंड में तो सब झूठ है। गाया भी जाता है कि सत्य का संग करो। सत्य तो एक ही है, असत्य अनेक है। जो बाप भारत को स्वर्ग बनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं, तुम उस बेहद बाप के सन्मुख बैठे हो। फिर बाबा ने कहा, पहले पहले एक ही शिव बाबा की सच्ची सच्ची भक्ति होती है, उसको ही सच्ची अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। बाबा बैठ तुम बच्चों को सारे चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। पहले पहले एक शिव बाबा की भक्ति थी, जिसको अव्यभिचारी भक्ति कहते थे। फिर अभी ज्ञान भी तुमको सच्चा सुनाते हैं, झूठी भक्ति से छुड़ाते हैं। फिर बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बेहद के निराकार बाप के सन्मुख बैठे हैं। यह बाबा भी कहते हैं कि हम उस बाबा के सन्मुख बैठे हैं। उनकी याद, बाबा ने कहा, उनको याद करता हूँ, घड़ी घड़ी याद करता हूँ। बाबा का बच्चा हूँ ना। तुमको तो इस साकार को छोड़ उनको याद करना है। हमारे लिए तो एक ही बाबा है, तुम्हारे लिए थोड़ी अटक पड़ती है। मुझे क्यों अटक पड़ेगी? तुम्हारी नज़र इस पर जाती है, मेरी नज़र किस पर जाएगी? मेरा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन हो गया। तुमको शिव बाबा की याद करना पड़ता है। इस साकार को क्रॉस करना पड़ता है कि यह याद न पड़े। मेरे लिए तो एक शिव बाबा ही है। तुम्हारे सामने दो बैठे हैं, हमारे सामने तो सिर्फ एक ही है। मैं उनका बच्चा हूँ, फिर भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम कर्म योगी हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है। फिर बाबा ने कहा, सतयुग त्रेता में इतने जन्म पास किए, फिर इतने जन्म लेते लेते 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। हिसाब है ना। अब कलयुग का अंत आ गया है। फिर बाबा ने कहा, यह बाबा नहीं कहते, इन द्वारा निराकार बाबा तुम आत्माओं को कहते हैं।
मुझे याद करो तो तुम कभी रोगी व बीमार नहीं होंगे। यहाँ तो बाप बच्चों को पैदा कर बड़ा करते हैं। फिर बाबा ने कहा, अचानक अगर वह मर जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, तो सब कितने दुखी हो पड़ते हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चा जानता है कि बाप से हमको वर्षा मिलना है, तो भी अपना धंधा दोरी जरूर सीखते हैं। वर्षे के लिए बैठ तो नहीं जाएंगे, बाकी सिर्फ जो राजाई में जन्म लेते हैं वह वर्षे के लिए बैठते हैं। बहुत दान पुण्य करने से घर में जन्म मिलता है। राजाई की संभालनी पड़े, वह राजाएं तो पतित है। अब तुम्हें पावन राजाओं के पास जन्म लेना है। फिर बाबा ने कहा, लक्ष्मी नारायण के घर में व सूर्यवंशी की राजाई में जन्म लेना है। फिर बाबा ने कहा, ऐसी कन्याएं माताएं ही ज्ञान लेती हैं। कन्या का कितना मान है सब उसे पूछते हैं। फिर शादी करने से पुजारी बन जाती है। हम आधा कल्म पूज्य फिर आधा कल्म पुजारी कल्प पुजारी बने हैं। कन्या तो इस जन्म में ही पुजारी बन जाती है। कितना पावन है, शादी करने से ही पुजारी पतित बन जाती है। पति को परमेश्वर समझ माथा टेकती रहती है। फिर बाबा ने कहा, उनकी मिल्कियत है बेहद की, विश्व का मालिक बनाते हैं। उनका फरमान है, बच्चे माँ में कम याद करो। तो मैं सत्य कहता हूँ, तुम नारी से लक्ष्मी बन जाएगी। इसमें कोई व्रत नेम करना, भूखा रहना नहीं है। आगे तुम बहुत व्रत नेम रखते थे, 7 रोज खाना नहीं खाते थे। समझते हैं व्रत नेम रखने से कृष्णपुरी में चले जाएंगे। वास्तव में सच्चा व्रत है पवित्र रहने का, वह तो हट से भूखे रहते हैं। फिर बाबा ने कहा, बाकी निर्जला रहना, खाना नहीं खाना, इससे कुछ होता नहीं है। तुम सिर्फ पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। माताओं को पति के मरने से बहुत दुख होता है। उन्हों को जाकर समझाना चाहिए कि अब पतियों का पति आया हुआ है। फिर बाबा ने कहा, वह कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह तो पतियों का पति, बापों का बाप है। पति मर जाए तो स्त्री को ज्ञान समझाएं। शिव बाबा से सगाई करानी चाहिए। समझाना है कि तुम रोते क्यों हो, सतयुग में क्यों रोते नहीं हैं। यहाँ देखो सब रोते हैं। फिर बाबा ने कहा, सच्चा सच्चा देवताओं का राज्य था, आज तो 1-2 को मारते कूटते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा, शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा यह बना रहे हैं। घर में भी छोटे छोटे बोर्ड बनाकर लिख दो, बेहद के बाप को जानने से तुम 21 जन्मों के लिए स्वराज्य पद पा सकते हो। धीरे धीरे बहुत मनुष्य बोर्ड देखकर तुम्हारे पास आएंगे। फिर बाबा ने कहा, कहते हैं देह सहित देह का झूठा संबंध छोड़ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। तुम अंजाम भी करते आए हो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बुढ़िया भी यह 2 अक्षर याद कर ले तो बहुत कल्याण हो सकता है। फिर बाबा ने कहा, हमने 84 जन्म लिए हैं, अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। ब्राह्मण जरूर बनना है।
और बनेंगे भी जरूर। कल्प पहले मुआफिक ढेर के ढेर बनेंगे। अभी ब्राह्मण बच्चे जो विलायत आदि तरफ हैं वह भी निकल आएंगे। याद तो करते रहते हैं। बाबा कहते हैं अपने कुटुंब परिवार में रहते अपने को आत्मा समझो। शिव बाबा का पौत्रा अपने को समझो। फिर बाबा ने कहा अभी तुम देवी संप्रदाय के बन रहे हो। यह बाप ही बतलाते हैं, दूसरा कोई बतला न सके। इसमें दिल बड़ी साफ चाहिए। दिल साफ मुराद हासिल कोई की दिल साफ नहीं होती है। सच्ची दिल से सच्चे बाप को सेवा में लग जाना चाहिए। हॉबी होनी चाहिए। हमारा काम है समझाना। यह भी जानते हो 108 से माथा मारेंगे तो कहीं एक की बुद्धि में बैठेगा। 1-2 निकल आएंगे जो कल्प पहले निकले होंगे। बीके बना होगा वही आएगा। थकना नहीं है। तुम मेहनत करते रहो, कोई न कोई निकल ही पड़ेगा। कहाँ भी जाओ, मित्र संबंधी के पास जाओ, शादी मुरादी में जाओ, हर एक के कर्मों अनुसार राय दी जाती है। फिर बाबा कहते हैं मुख्य है पवित्र रहने की बात। कहाँ बाहर खाना भी पड़ता है। अच्छा, बच्चे शिव बाबा की याद में रहेंगे तो माया का असर नहीं होगा। बाबा सबको छुट्टी नहीं देते हैं। लाचारी हालत में देखा जाता है, नहीं तो नौकरी छूट जाएगी। हर एक को अलग अलग राय दी जाती है। दुनिया बहुत खराब है। कईयों के साथ रहना होता है एक कहानी भी है। गुरु ने चेले को कहा शेर की गुफा में रहो, वैश्या के पास रहो। परीक्षा लेने भेजा। वास्तव में वह कोई परीक्षा नहीं, यह तुम बच्चों के लिए है। तुमको शेर के पास तो नहीं भेजेंगे। बाप तो समझाते हैं कोई भी हो उन्हों को बाप का परिचय दो। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। झाड़ बढ़ना तो है ना, तब तो विनाश भी शुरू हो। इनसे पहले विनाश तो हो न सके। फिर बाबा ने कहा यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है। बाप तो कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलिदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट सुनेंगे। नॉलेज को धारण करने के लिए दिल बड़ी साफ रखनी है। सच्ची दिल से बाप की सेवा में लगना है। सेवा में कभी भी थकना नहीं है। सेकंड पॉइंट, वायदा करना है मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। देह सहित देह के सब झूठे संबंध छोड़ एक से सर्व संबंध जोड़ने हैं। गरीबों को ज्ञान धन का दान देना है। बहुत सुंदर वरदान सुनते हैं। भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियाँ बांटने वाले सहज योगी भव। वरदान का डिटेल, संगम युग खुशियों का युग, मौजों का युग है, तो सदा खुशी में रहो और खुशियाँ बांटते रहो। भाग्य और भाग्य विधाता सदा याद रहें। बाप मिला, सब कुछ मिला,
यह स्मृति ही सहज योगी बना देगी। दुनिया वाले कहते हैं कि कष्ट के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता, और आप कहते घर बैठे बाप मिल गया। जो सोचा नहीं था वह मिल गया, खुशियों का सागर मिल गया। किसी खुशी में रहो, यह भी सहज योग है। स्लोगन है, शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।